अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले दिनों हम लोगों ने डिप्रेशन के टॉपिक पर डिस्कशन की थी। मतलब डिस्कशन नहीं हम लोग कर पाए थे, जस्ट ओवरकम मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था। बेसिकली डिप्रेशन होता क्या है, ठीक है। जो हम लोग ब्लेम दूसरों को देते हैं या क्या करते हैं, वो बेसिकली डिप्रेशन हमारी थिंकिंग ही होती है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। आज हम डिप्रेशन पर डिटेल से बात करेंगे कि डिप्रेशन होता है कि डिप्रेशन ये बहुत कॉमन इशू है साइकोलॉजी में। मतलब कि हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में, मतलब कि हमारे इवन के हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, हमारे गली मोहल्ले में, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे नेबर्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई एक पर्सन होता है जो डिप्रेस्ड रहता है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन इशू है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग, ये बहुत अजीब सी लोगों ने थिंकिंग बनाई हुई है कि जी आप डिप्रेशन है आपको, तो आप बस जी आप पागल हो गए हो, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ये वो, मतलब लोग, एक तो पर्सन ऑलरेडी डिप्रेस्ड होता है, दूसरा लोग ऐसी बातें कर करके उसको उसको आप किसी के सामने पागल, अगर आपको कोई नॉर्मल रूटीन में पागल कहते तो आपको वो इतना बुरा लगता है। तो जो पर्सन ऑलरेडी इतना डिप्रेस्ड है, अगर आप उसको इस तरह के वर्ड्स कहेंगे तो सारी बातें उसके माइंड में जो ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं वो उनको आप लोग और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो ना, कि वो और ज़्यादा नेगेटिव सोचे, वो सोचे कि हाँ मैं हूँ ही ऐसा, यही चीज़ है मुझ में, मैं पागल हो गया हूँ। मतलब कि ये चीज़, ये कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन जस्ट जो है वो कॉमन डिसीज़ है, कुछ नहीं है डिप्रेशन। ये मतलब अब हम लोग बाज़ का सैड हो जाते हैं, तो अब हम लोग अगर एक दिन सैड है, 2 दिन सैड है, 3 दिन सैड है, तो ज़रूरी तो नहीं हमें डिप्रेशन हो गया है, हमें डिप्रेशन की डिजीज़ हो गई है। नहीं, ये डिप्रेशन नहीं है। हम लोग वैसे भी तो किसी ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिस पे हम सुबह टाइम डिप्रेस्ड होते हैं, शाम टाइम हमारा मूड सेट हो जाता है। ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन के लिए एक पूरा ड्यूरेशन होता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि अगर कोई पर्सन इतनी ड्यूरेशन तक सैड रहता है, अगर इतने ड्यूरेशन तक उसकी पर्सनैलिटी में, उसके बिहेवियर में चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो वो डिप्रेस्ड है। इसके लिए बहुत चीज़ें हैं। बेसिकली डिप्रेशन की अगर हम डेफिनेशन देख लें ना डिप्रेशन की, तो वो हम लोग ये लेते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आपका सैड रहना, ठीक है। एक साइकोलॉजी में इसका एक बेसिक ड्यूरेशन निकाला है कि अगर कोई पर्सन जो है वो 14 डेज़ तक मुसलसल सैड रहता है, सैड इस तरह रहता है कि ये नहीं कि सैड होने वाली बातों पे ही सैड हो, मतलब इस तरह सैड रहता है कि वो चीज़ें या वो बातें जो उसके लिए पहले सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट होती थी, सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट होती थी, लेकिन अब वही चीज़ें, वही बातें, वही लोग उसके लिए जो है वो सोर्स ऑफ, मतलब सोर्स बन गए हैं कि वो उनको उसको उन लोगों से, उन चीज़ों से भी खुशी नहीं मिल रही, ठीक है। अगर 14 डेज़ तक इस तरह का मुसलसल सैडनेस उस पर्सन बिहेवियर में आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन डिप्रेशन में है, ठीक है। तो देन उसको हम लोग कहेंगे, ये नहीं कि हम लोग 1-2 दिन डिप्रेस हुए तो जी हम कह देंगे कि जी हमें डिप्रेशन हो गया है, ठीक है। और डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, एक कॉमन डिजीज़ है। अगर हम लोग ये ना कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेंटल डिजीज़ है, नहीं, ये हम लोगों की थिंकिंग है, एक कॉमन डिजीज़ है, ठीक है। तो वो जस्ट वो यानी मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ठीक है, वो हमें बताएं, हमें मेडिसिन सजेस्ट करें, हमें ये बताएं वो बताएं। या जब आप लोग यार उनके पास जाते हो तो वो क्या करते हैं, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट भी तो आपको बातों से, अब जब आप लोग हमारे पास आते हो एक डिप्रेशन का पेशेंट, अगर जब क्लाइंट, हम लोग पेशेंट नहीं कहते, ठीक है, बिकॉज हम लोग क्लाइंट वर्ड यूज़ करते हैं। अगर एक क्लाइंट हमारा हमारे पास आ रहा है डिप्रेशन की वजह से, ठीक है, तो हम भी तो अपनी बातों से उसको कंसोल करते हैं ना। तो अगर यही चीज़ें हम लोग इस तरह करें कि उसके फैमिली मेम्बर्स को हम लोग कहते हैं कि जी अच्छा आप इससे अच्छा बिहेव करें, आप इसको ये करें, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ हम लोग उस क्लाइंट को बताते हैं कि आप ऐसा करें, तो उसका बिहेवियर हम लोग नॉर्मल करते हैं ना। तो ये चीज़ें, हम जितना मर्ज़ी किसी का बिहेवियर नॉर्मल कर लें, जब तक वो पर्सन खुद नहीं ना चाहेगा कि मैं वो अपने, मतलब इस चीज़ को, इस बर्डन को जो वो साथ डिप्रेशन का लेके फिर आए, ठीक है, जिसकी वजह से लोग उस पर तरह तरह कमेंट कर रहे हैं कि ये पागल हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया, ठीक है, जब तक वो पर्सन खुद अपनी थिंकिंग में ये चीज़ नहीं ना लाएगा कि मैंने इस चीज़ को पीछे हटाना है अपने से, ठीक है, तब तक एक साइकोलॉजिस्ट भी, एक उसकी फैमिली भी, एक सोसाइटी भी, उसके जो उस पर्सन जो उसकी केयर करते हैं वो भी तब तक कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि एक पर्सन को खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। जब तक वो खुद, जब वो हिम्मत नहीं करेगा तो फिर बाकी जितना मर्जी कर ले नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी, हम लोगों ने बात कर ली डिप्रेशन पे। आप लोगों को मैंने इसका ड्यूरेशन बताया कि 14 डेज़ का होता है, ठीक है। मतलब 14 डेज तक पर्सन सैड रहता है कि वो चीज़ें जो उसके लिए सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट होती हैं, वो उनसे भी वो उसको वो सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट नहीं उस टाइम पे मिल रही होती, वो बस सैडनेस में होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन के पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली, उसके बाद मैंने आपको इसका ड्यूरेशन बताया है,
ठीक है, कि हम 1-2 दिन सैड होने को डिप्रेशन नहीं कहेंगे, इसके लिए प्रॉपर एक ड्यूरेशन होता है 14 डेज़ का, ठीक है। अब हम लोग सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होंगे। एक तो वो पर्सन सैडनेस रहेगा, मतलब कि हर चीज़ में उसको, किसी चीज़ में उसको हैप्पीनेस नहीं फील होगी, ठीक है। दूसरा ये होगा वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, ठीक है। मतलब ना, अगर एक स्टूडेंट तो वो स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, ठीक है। अगर एक स्पोर्ट्स मैन है तो उसे अपनी स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर बिजनेस मैन है तो उसे अपने बिजनेस में इवन तक कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये होता है कि आपके वेट, ठीक है, वेट जो है आपका उसमें भी चेंज आ जाता है, ठीक है। मतलब कि जब आप एक चीज़ पे मतलब ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, बार बार चीज़ को सोचे जा रहे हो, तो जाहिर बात है आपकी पूरी बॉडी पे ही उसका इफ़ेक्ट होगा ना। तो दूसरा ये कि आप लोग, मतलब कुछ लोगों में ये चीज़ वैरी करती है, मतलब कुछ को डिप्रेशन में नींद बहुत ज़्यादा आती है कि वो सारा दिन सोए ही रहते हैं, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं उनको नींद ही नहीं आती, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद ये होता है कि पर्सनस को, मतलब उन पर्सनस को जो होती हैं नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने लग जाती हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये पर्सन ने सुसाइड कर लिया तो इसने डिप्रेशन की वजह से किया। ये रिसेंटली हमें जो इंडिया में हुआ था, ठीक है, उस वजह से था कि वो लोग कह रहे थे कि वो जो उसने सुसाइड किया था, ठीक है, एक यंग लड़के ने, तो उसने सुसाइड किया था, वो डिप्रेस था। भाई ये भी तो देखो वो डिप्रेस्ड क्यों था, ठीक है। उसको उसको कोई ऐसा मिला ही नहीं था जिसके साथ वो बातें शेयर कर सके जो उसके लिए, मतलब उसको दुख दे रही हैं, या उसको कोई ऐसा पर्सन मिला ही नहीं केयरिंग के जो उसके साथ बात कर सके, जो उसकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, ठीक है। तो इस वजह से फिर उन लोगों के माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती हैं और वो डिप्रेशन की वजह से वो सुसाइड की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। फीलिंग्स ऑफ वर्थलेस, मतलब फीलिंग्स ऑफ वर्थलेस इस तरह कि उनको फील होना कि मतलब हमें, हमारी है ही नहीं कोई इम्पोर्टेंस ना। जब एक पर्सन को, अब नॉर्मल रूटीन में, ये तो डिप्रेस्ड पर्सन की बात करें, नॉर्मल भी अगर आपको कोई, इवन आप ये एग्जांपल ले लें कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है आपकी, ठीक है, वो आपको 2-3 दिन मुसलसल आपसे बात नहीं करी, या आपको कोई मतलब एक आध मैसेज करके बस कह देती है कि अच्छा यार मैं बाद में बात करूँगी, ये मतलब कि आपको फील होता है कि बंदा मतलब मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, कि हमें इसके लिए कोई है ही नहीं मेरी इंपॉर्टेंस। तो इसी तरह मतलब कि वो जो डिप्रेशन वाला पर्सन होता है उसके माइंड में ये, अगर उसको कोई इंपॉर्टेंस उस टाइम पे दे भी रहा होगा ना, वो मेंटली स्टेबल ही नहीं होगा, उसको यही फील होगा कि मेरी कोई है ही नहीं इंपॉर्टेंस। तो इसी वजह से वो इन अपनी नेगेटिव थॉट्स ही उसको कहाँ ले जाएंगी, एक सुसाइड पॉइंट पे लेके खड़ा कर देंगे, जहाँ पे वो खड़ा होना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्यों हो गया, क्योंकि उसका मेंटल, उसकी थॉट्स जो हैं वो इस हद तक नेगेटिविटी की तरफ चली गई हैं कि उसको लग रहा है कि हर तरह की बुराई मेरे अंदर ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हो जाएंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ कि 15 से 30 एज का जो पीरियड होता है ना, मेन एज का पीरियड, उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बिकॉज यंग हम लोगों की एज होती है, तो हम लोग ज़रा कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, ठीक है। और अगर हमें मतलब अगर हम एज अ स्टूडेंट है तो हमें मतलब कि बार बार अगर हम लोग फेलियर को, किसी ना किसी फेलियर को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर या फिर हम जॉबलेस हैं, मतलब कि जॉब के लिए बार बार सर्च कर रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रही, ठीक है, हर जगह इंटरव्यू दिए हैं लेकिन कहीं से भी कोई जॉब का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये इन चीज़ों की वजह से, ठीक है, हम लोगों में मतलब चीज़ें आ जाती हैं, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं डिप्रेशन के, ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अब हम ये बात कर लेते हैं कि बेसिकली डिप्रेशन है क्या डिप्रेशन एक बीमारी है, ठीक है, या मैं ये कहती हूँ कि डिप्रेशन बीमारी नहीं है। देखें, अब हम अगर नॉर्मल वर्ड को देखें ना, डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ वर्ड को हम कहते हैं बीमारी, ठीक है, इसकी उर्दू बीमारी होती है ना। अब इसी वर्ड को अगर आप फोकस करके सेपरेट करके देखो तो डिजीज़, ठीक है, तो डिस को निकाल दें तो ईज़ बचता है। ईज़ का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये होता है ना कि आसान, कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ, ठीक है। तो अगर आप उस डिस को अपनी लाइफ से रिमूव कर दो तो ईज़ रहो आप जस्ट, ठीक है, तो आपको डिप्रेशन कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब उस डिस को अपने साथ लगा लोगे ना, जब आप खुद ही कहोगे कि हाँ ये एक डिज़ीज़ ही है, तो फिर आपको डिज़ीज़ वो फील होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसके, अब मैंने आप लोगों को बताया कि अब ये भी हो सकता है कि जब हम किसी चीज़ पे ओवर थिंकिंग करी जा रहे हैं ना, मतलब एक चीज़ पे बार बार सोचे जा रहे हैं, तब भी ये चीज़ हो सकती है। मतलब कि ओवर थिंकिंग भी नहीं, जब हम ओवर थिंकिंग करे जाएंगे उस चीज़ पे हमारा माइंड प्रॉपरली जजमेंट ही नहीं कर सकेगा, मतलब उस चीज़ पे हमारी क्लियरेंस ही नहीं हो सकेगी, तो फिर भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है।
बाकी मैंने आप लोगों की डेफिनेशन भी हम लोगों ने ओवरकम कर ली इसकी, हम लोगों ने सिम्टम्स भी देख लिया, हमने ड्यूरेशन भी देख लिया। उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ भी क्लियर किया कि आप लोग किस तरह इसको डिस और इस सारे में डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं काजेस की बेस पे। आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ मैं कि हमारी बॉडी में कुछ होते हैं कि काजेस डिफरेंट हैं। जेनेटिक्स भी हो सकता है, बायोलॉजिकल काजेस भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल काजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम बायोलॉजिकल इस तरह कि हमारे माइंड के अंदर जिस तरह हमारी बॉडी को हार्मोन्स की ज़रूरत होती है रेगुलेशन के लिए, ठीक है, इसी तरह हमारे माइंड के अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जिनकी रेगुलेशन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी एब्सेंस हो जाएगी तो फिर हमारे अंदर ये जो है डिप्रेशन की चीज़ जो है ये हमारे अंदर मतलब डिजीज़ जो है हमारे अंदर डिप्रेशन जो होगा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 2 माइंड, ठीक है, सेरोटाइन और डोपामाइन, ठीक है, अगर इनकी हमारे माइंड के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये डेफिशिएंसी ऐसी होता है ना, जब आपके माइंड के अंदर कहते हैं ना कि हर चीज़ की किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ की कमी जो होती है वो बुरी होती है, ठीक है। तो जब मतलब नॉर्मली भी किसी हमें अगर कोई मतलब कुछ होता है, फीवर होता है या कुछ भी होता है, तो कोई ना कोई हमारे बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आती है तभी होता है ना। इसी तरह जब हमारे मेंटल के अंदर इन 2 हार्मोन्स की कमी आती है तब हमें डिप्रेशन होता है, ठीक है, ओके। और जेनेटिक्स इस तरह कि आपकी फैमिली में पहले आपके पेरेंट्स में से किसी ना किसी को ये चीज़ होगी, ठीक है, तो वो चीज़ आपके फिर जेनेटिक्स जीन्स में इंक्लूड होगी, तो इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ शो ऑफ होगी, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद डिप्रेशन ये लोग हम लोगों ने हमारा साइकोलॉजिस्ट का यही फोकस होता है कि ये जो लोगों ने मेंटेलिटी क्रिएट की हुई है ना कि अगर कोई पर्सन साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो पहले तो आप लोग ये देखें ना कि वो जा क्यों रहा है। इसलिए जा रहा है ना कि उसको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जिससे वो कंफर्टेबली बात कर सके, अपनी फीलिंग शेयर कर सके, ठीक है। तो दूसरा लोगों ने ये क्रिएट किया हुआ कि अच्छा जो पागल होता है, ठीक है, वो ही जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास। और लोग पता नहीं लोगों की ये थिंकिंग क्यों है, पागल तो नहीं जाते साइकोलॉजिस्ट के पास, वो लोग जाते हैं मतलब जिनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा होता जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो उन लोगों से फीलिंग्स अपनी शेयर करके उनको अच्छा फील होता है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि ये जो लोगों की थिंकिंग है ना, ये लोगों को अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसको ओवरकम कैसे करना है। डेफिनेशन भी होगी, सिम्टम्स भी हो गए, काजेज़ भी हो गए, ठीक है, हम लोगों ने इसका ड्यूरेशन भी डिस्कस कर लिया। अब मेन बात ये आती है कि हम लोगों ने इसको ओवरकम कैसे करना है, मतलब कि एक इंडिविजुअल अपने लेवल तक कैसे कर सकता है, ठीक है, बगैर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए, बगैर कहीं पे भी गए, बगैर किसी से बात किए, कैसे वो अपने आप को किस चीज़ से निकाल सकता है, ठीक है। पहले तो आप किसी ऐसे पर्सन से बात कर लो जिस पे आपको बिल्कुल श्योरिटी है कि हाँ अगर मैं उससे कोई बात करूँगा, उससे ये फीलिंग्स अपनी शेयर करूँगा तो वो मेरी बात को अहमियत देगा, ठीक है। तो इससे भी आपका डिप्रेशन लेवल कम हो सकता है। अब मैंने आप लोगों को बताया ना कि 2 केमिकल की चेंजेस आती है, डोपामाइन और सेरोटोनिन की। वो क्यों आती है? जब आपकी माइंड ओवर थिंकिंग करता है, जब आपका माइंड एक ही चीज़ पे बार बार सोच रहा होता है लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही होती, ठीक है, तब आप डिप्रेशन जैसी डिजीज़ के अंदर जा रहे होते हो, ठीक है। पहले तो ओवर थिंकिंग रोक दें, ठीक है। जब आपको लग रहा है ना कि आपकी मतलब हम लोग कहते हैं ना पंजाबी में कि होने चीज़ पल्ले नहीं पै रही, ठीक है, जब आपको लगता है ना कि आपकी वो चीज़ नहीं माइंड में पिकअप जा रही, माइंड नहीं उसको पिक कर रहा, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए। हम लोग देखते हैं ना 45 मिनट का लेक्चर हो भी हमसे पूरा नहीं सुना जाता, बड़ी हद हम 30 मिनट सुन लेंगे, 50 मिनट जो है वो हम लोग फ्रेंड्स के साथ कोई ना कोई टॉपिक पे मतलब बातें कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आपके माइंड में नहीं ना कोई चीज़ जा रही, ठीक है, तो बस छोड़ दें उसको आधे घंटे के बाद दोबारा स्टार्ट करें। और ये ना करें कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसको आप एक पॉइंट पे रुके हैं तो उसी पे रुके रहें, अच्छा वो नहीं ना सॉल्व हो रहा उससे आगे मूव कर जाएँ, वो नहीं हो रहा आगे मूव कर दें। जब आप एक ही पॉइंट पे रुके रहोगे वहीं पे ओवर थिंकिंग करते जाओगे ना, तो तब ये जो होगा आपके माइंड में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और आपके माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। जब माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ज़ाहिर बात है तो फिर आपके अंदर ये जो हार्मोन्स है हमारे आपके माइंड के अंदर ये जो केमिकल्स हैं, ठीक है, इनकी आपके माइंड के अंदर डेफिशिएंसी होगी और आप डिप्रेशन की तरफ मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। तो अब एक तो मैंने आपको ये बताया कि ओवर थिंकिंग छोड़ दें, ठीक है, टाइम दें चीज़ को पिक करने के लिए, माइंड को टाइम दें, ठीक है, किसी भी चीज़ को पिकअप करने के लिए। अच्छा, दूसरा ये कि आपने इसको ठीक है आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको मेडिसिन देते हैं ना और आपको मेडिसिन आप लोग खाते हो कि जी आप सुकून से सो जाते हो, ठीक है, आप फिर जाते हो, ठीक है, उसके पास आप फिर उनको कहते हो कि मुझे मेडिसिन से बहुत ज़रा मैंने ना कंफर्टेबल फील किया है, ठीक है, तो आप मुझे वही वाली डोज दें। इस तरह तो आप मेडिसिन पे लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ, आप लोगों ने क्या करना है कि ठीक है वो मेडिसिन भी तो आपको आराम दे रही है ना, ठीक है,
तो अगर उस मेडिसिन से ही हमें कंफर्टेबल मिलने लग गया तो फिर तो हम उस डोज पे लग गए ना कि वो मेडिसिन खाएंगे तो हम अच्छा फील करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग अच्छा ही नहीं फील करेंगे। ठीक है, तो जब तक हम लोग वो चीज़ें खाते रहेंगे ठीक है, जब नहीं खाएंगे तो हम लोगों को मतलब अच्छा नहीं फील होगा। ठीक है, आप लोग पहले ये खुद सोच लें कि मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जब तक खुद नहीं ना ये चीज़ करोगे कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैंने इस चीज़ पे नहीं सोचना, मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने नहीं करना ऐसे, ठीक है, जो चीज़ मुझे डिप्रेस्ड कर रही है मैंने उससे थोड़ा सा अवेयर रहना है। ठीक है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आपको मेडिसिन से थोड़ी देर कंफर्टेबल हो जाएगा, बातें आपको किसी की अच्छे फील करवा देंगी, बहुत अच्छी बात है। आप बातों से अगर रिकवर कर रहे हो तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, और अगर आप मेडिसिन से भी कर रहे हो लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए लेते हो, बाद में वो मेडिसिन आप नहीं यूज़ करते और आप परफेक्ट हो, ठीक है, आप ठीक हो गए हो, तो फिर ये भी बहुत गुड है। लेकिन ये है कि आप मेडिसिन भी आपको तब भी आपको आराम देंगे जब आप ये चीज़ सोचें कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए कंफर्टेबल है। जब मेडिसिन खाते हैं तो आप कहते हैं ना कि हाँ इस चीज़ ने मुझे सुकून दिया, मैं सुकून का सोई। यही चीज़ सोच लें कि हाँ इस पर्सन से बात करके मुझे अच्छा फील होता है, मैं इससे बात कर लिया करूँगा बजाय इसके कि मैं ये मेडिसिन ले लिया करूँगा। ठीक है, या फिर आप खुद से बात कर लें। ठीक है, टेम्परेरी बात थोड़ी देर के लिए उस चीज़ पे खुद पे बात कर लें, या खुद से बात नहीं करनी तो उस चीज़ को थोड़ी देर माइंड में सोचें कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, 2-3 कंडीशंस क्रिएट करें, जस्ट इनफ। इसी तरह जो आप, ठीक है, ये बेस्ट व्यूज़ है। ठीक है, कि हम लोग डिप्रेशन को इस तरह जो है वो ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहले अपने माइंड में ये थिंकिंग डेवलप करें, खुद आप कुछ करेंगे, आप स्टेप आगे करेंगे, आपके लिए कोई जितना मर्जी कर ले, जब तक आप खुद नहीं इस चीज़ को कहोगे कि मैंने अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालना है। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं ना कहोगे मैंने इस डिज़ीज़ को जो है वो ईज़ में चेंज करना है, ठीक है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपने माइंड के अंदर पहले ये चीज़ लाएं। ठीक है, अपने माइंड को इतना सोचने ही ना दें, ओवर थिंकिंग करने ही ना दें। ठीक है, एक चीज़ पे बार बार, उस चीज़ से हट के थोड़ा सा स्पेस दे दें माइंड को। ठीक है, या फिर थोड़ा सा आगे मूव कर दें, बाद में इस चीज़ पर आएँ। ठीक है, तो ये मेथड्स हो गए ओवरकम करने के। अब हम लोग टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं डिप्रेशन की। डिफरेंट तरह की होती है। एक होता है सीजनल डिप्रेशन। सीजनल ये होता है कि मतलब सीज़न की बेस पे होता है। कुछ लोग विंटर में जो होते हैं ना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो वो आप सीज़न की बेस पे होता है। कुछ होता है सिचुएशन डिप्रेशन। सिचुएशन मतलब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है बाजू का जिस पे हम लोग डिप्रेशन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें डिप्रेशन फील करना पड़ता है। ठीक है, ये होगी दो। उसके बाद होता है कि एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन जो होता है इसमें आपके बर्डन पे, मतलब आपका माइंड इतना ज़्यादा बर्डन फील कर रहा होता है, आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इस वजह से आपकी पूरी होल बॉडी जो होती है उस पर एक बर्डन होता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सी डिप्रेशन की टाइप्स हैं। ठीक है, तो हमारे पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज़ क्लियर नहीं की थी, लेकिन आज मैंने उसके ट्रीटमेंट, उसकी हर चीज़ बताई है। तो अगर आप लोगों का कोई भी इस रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।